वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। व्हाट इज़ डिस्काउंट? तो देखो, जर्नल में एंट्रीज करने से पहले ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कई बारी हम डिस्काउंट भी देते हैं, या जब हम सामान खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, या हम सामान बेचते हैं तो हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं। तो अगर हमें डिस्काउंट के बारे में पता होगा कि व्हाट इज़ डिस्काउंट, तभी हम उसे अपनी जर्नल में एंटर कर पाएंगे। ये एक अलाउंस है गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस, या लिस्ट प्राइस, या कैटलॉग प्राइस। ये सब एक ही चीज़ होता है। जो लिस्ट प्राइस होता है वही कैटलॉग प्राइस होता है। और अ डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये लिस्ट प्राइस पे या तो कई बारी ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदने पे दिया जाता है, या फिर तुरंत भुगतान करने पर आपको कोई डिस्काउंट दिया जाता है। तो उसके बेस पे डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। अब बात आती है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जो भी है वो रिटेलर को देता है। क्यों देता है? इट इज़ अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क। बल्क यानी कि अधिक मात्रा में। जब अधिक मात्रा में वो रिटेलर होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। अधिक मात्रा में, वही बता रही है। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन सिंस इट इज़ रिलेटेड टू परचेज एंड नॉट टू द पेमेंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है, चाहे आप नगद सामान खरीद रहे हो या उधार, आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड नो सेपरेट एंट्रीज पास फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। इसे हम लिस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी हम एंट्री पास नहीं करते, कोई भी अपने जर्नल में इसके लिए एंट्री नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट की। As it is deducted from the cash memo or invoice of goods. For example, if a trader sells goods on list price 1 lakh, अगर कोई ट्रेडर 1 लाख रुपए का सामान 20% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल कर रहा है नगद के लिए, तो 1 लाख का 20% कितना हुआ? 20,000 रुपये। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 80,000। तो सेल एक्चुअल में सेल ही 80,000 की दिखाई जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ हम एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर जो हमने सामान बेचा है वो हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा था, तो अगर वहाँ से कोई सामान हमारे पास वापस आ रहा है, कोई व्यक्ति हमें सेल्स वापस देके जा रहा है, सेल्स रिटर्न है, तब भी फिर हम लिस्ट प्राइस पे वो डिस्काउंट कट करके ही एंट्री करेंगे। और नेक्स्ट होते हैं कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड टू कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। जो ट्रेड डिस्काउंट था वो सभी कस्टमर्स को, रिटेलर को दिया जाता था जब वो ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदता था। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट पे दिया जाता है। और जो ट्रेड डिस्काउंट था वो क्रेडिट, चाहे सेल हो चाहे कैश सेल हो, दोनों पे दिया जाता था। लेकिन यहाँ सिर्फ कैश पेमेंट के टाइम पर ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ओनली इफ द कस्टमर मेक द पेमेंट विद इन द फिक्स पीरियड। सच डिस्काउंट मोटिवेट्स द कस्टमर टू मेक द पेमेंट एज अर्लीस्ट। ये हम कब देते हैं? जो कैश डिस्काउंट है मोस्टली होलसेलर ये बोल देते हैं कि अगर एक फ़िक्स टाइम पीरियड में, जैसे 1 वीक में या 15 डेज़ में अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज़ कैश डिस्काउंट। जो क्यों दिया जाता है? अर्लियर पेमेंट के लिए, जल्दी पैसा प्राप्त करने के लिए। एज द डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, सो द एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड अलोंग विद द एंट्री फॉर पेमेंट। डिस्काउंट इज नॉमिनल अकाउंट, एज सच इट इज डेबिटेड when it is allowed to the customer and credited when it is received. जब हम प्राप्त कर रहे हैं तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन था। जब हमने सामान बेचा तो पैसा कमाएगा, तब हम इसे अलाउड कर रहे हैं, तब ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तब हम इसे डेबिट करेंगे। और जब रिसीव कर रहे हैं तब हम इसे क्या करेंगे?
क्रेडिट करेंगे। कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट।